होंगे ताकि उस जो मरीज हैं उनकी पूरी हिस्ट्री को समझ सकें और एक ऐसा पैगाम लोगों तक जाए जिससे मैं ये चाहता हूं कि एक लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा हो और कैंसर से जीतने का जज्बा पैदा हो। तो हमारे साथ मरीज मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम संजीव कुमार सिंह है। मैं बरेली से रहने वाला हूँ। अच्छा, मैं यहाँ से शुरुआत करूंगा। ये शुरुआत कैसे पता आपको चली और उसके बाद कैसे आप यहाँ तक आए? मैं नॉर्मली बहुत सादा सिंपल जीवन यापन करने वाला व्यक्ति हूँ और किसी भी व्यवधान या व्यवसाय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं हालांकि अपने जीवन में एक सुपारी तक नहीं खाता हूँ, फिर भी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसके बाद में मेरी बॉडी को थोड़ा वीकनेस फील हुआ, मुझको फीवर रेगुलर आने लगा और अचानक मेरे कान के नीचे साइड में गांठ की यहाँ पे थोड़ा हल्की सी बहुत मामूली सी गांठ दिखने लगी। उसको मैंने पहले लाइटली लिया, फिर क्योंकि इस फील्ड में हूँ तो लापरवाही का कोई नतीजा नहीं था। सभी डॉक्टर्स को दिखाया, बरेली के कई लोगों को दिखाया, पर कुल मिला के वहाँ कोई कंक्लूजन नहीं निकला। फिर इसके बाद में मेरी MRI CT स्कैन जो भी हुआ सब हुआ। उसके बाद में फिर पता चला कि वो कैंसर की गांठ है और कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए फिर मैं अभिषेक सर के पास आया, जो एक आशा की किरण बन के मेरे जीवन में आए और उन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन देके नया जीवन प्रदान किया। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2016 की ये बात है जब आपको कैंसर सामने आया, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है और उस बीच आपने जॉब भी नहीं छोड़ी, वो सब जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और साझा करें। मैं जब मेरी 10 अगस्त 2016 को पहली कीमो हुई थी तो उसके बाद में थोड़ा मेरे नेचर में इरिटेशन आने लगा, पर सर ने मुझे बहुत ही हम्बल तरीके से मुझको डील किया, मुझको समझाया, मुझको ताकत दी, मुझको आत्मविश्वास दिया। उसी की बदौलत मैंने साथ साथ अपना जॉब भी कंटिन्यू किया, 1-2 दिन का रेस्ट करके। और अगर इस बीच में कभी भी मुझे रात में भी लेट नाइट अगर 12 बजे भी किसी परेशानी का सामना हुआ, मैंने सर को बेहिचक कॉल किया, उन्होंने मुझे पूरा सहयोग प्रदान किया। उसी की बदौलत मुझ में आत्मविश्वास पैदा होता गया और मैं अपने रेगुलर ट्रीटमेंट कराता गया और हर कीमो के बाद मेरा बेटर रिजल्ट सामने आता गया और मुझ में बीमारी से लड़ने की, लोगों को बताने की इतनी आत्मशक्ति पैदा हो गई कि मुझको लगता है कि कैंसर कोई लाइलाज बीमारी नहीं है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। ये शेर जो है मैं समझता हूँ डॉक्टर अभिषेक सिंह के लिए भी ठीक बैठता है, क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल करी कैंसर में, उन्होंने MD किया और उसके बाद एक ऐसी बीमारी के वो माहिरीन बन गए जो यकीनन जो है मुश्किल थी, लेकिन अपनी तजुर्बे और अपनी सलाहियत के ज़रिए से वो किस तरह से लगातार काम कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण अभी हमने एक मरीज़ को देखा और उन्हीं के जो तजुर्बे हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 2016 की बात है और अभी जो मरीज़ से भी हमने बात की, आपको हमने दिखाया भी कि किस तरह से वो रिकवरी कर गए। और कैंसर की जब हम बात करते हैं तो हर साल एक नई थीम होती है और गवर्नमेंट का भी बड़ा ज़ोर है, लेकिन ये भी बात सच है कि हर 2000 मरीज़ों पर एक कैंसर का डॉक्टर अवेलेबल है। हिंदुस्तान की बात करें तो हर चौथा शख्स कैंसर से पीड़ित है, जिसमें और कई तरह के कैंसर हैं। कैंसर क्योंकि बीमारियों का एक समूह है और लेकिन ज़रूरी उसके लिए भी है कि हम समय पर पहुँचें, जांचों का टाइम टू टाइम कराएं और अपनी मेडिसिन जो अपना इलाज है वो करते चले जाएं। महंगाई की बात होती थी, क्योंकि महंगा इलाज था तो गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना को भी अमली जामा पहनाया, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब से ही जानेंगे कि वर्ल्ड कैंसर डे पर वो क्या कहेंगे और जो मरीज़ सुधीर रहे उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के उनके तजुर्बे रहे। आज दिन तो बहुत बड़ा है जी, मैं मरीज़ पे बाद में आऊँ। वर्ल्ड कैंसर डे है आज 4 फरवरी, ये पूरी दुनिया में अलग अलग थीम दी जाती है और इस बार आपने क्या सोचा है और किस तरह का पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, विश्व कैंसर दिवस पर जो अभी थीम है कुछ सालों के लिए बनाई गई है वो है क्लोज द केयर गैप। मतलब जो मरीजों को देखभाल में जो गैप बन रहा है उसको हमें कवर करना है। और विश्व में बाकी जगहों का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन भारत में और उत्तर प्रदेश में ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर होते थे, समाज के फैक्टर होते थे, फाइनेंशियल फैक्टर्स होते थे, जिसके कारण कि मरीज अपना इलाज नहीं करा पाते थे या सबको एक जैसी देखभाल नहीं मिल पाती थी। तो मैं इस स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूँगा आयुष्मान भारत योजना का, कि आयुष्मान भारत योजना से बहुत सारे ऐसे मरीज जो अपना इलाज करा ही नहीं सकते थे, बहुत गरीब थे, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा नहीं था, उनको
प्रॉपर इलाज मिल रहा है। तो एक जो गैप था फाइनेंशियल स्टेटस का कि अमीर और गरीब के बीच में, कि अमीर इलाज करा पा रहा है गरीब नहीं करा पा रहा है, वो गैप क्लोज हुआ है। दूसरा गैप होता था कि गवर्नमेंट सेक्टर में गरीब मरीजों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, इतना लोड होता था कि प्रॉपर केयर नहीं मिल पाती थी, या मरीज को बहुत लंबा समय मिलता था, सर्जरी के लिए 4-6 महीने लग रहे हैं जबकि बीमारी बढ़ जा रही है। तो अब आयुष्मान से गरीब पेशेंट भी अब प्राइवेट हॉस्पिटल में जा पा रहा है, वहाँ पे अपना मुफ्त इलाज करा पा रहा है। तो वो जो केयर है, समय पर केयर मिल पा रही है, तो वो गैप भी क्लोज होना शुरू हुआ है। इसके अलावा कई बार देखने में आता था कि महिलाओं और पुरुषों में कई बार परिवार में भेदभाव हो जाता था कि पुरुषों पे ज़्यादा केयर करने का इंटेंशन रहता था, महिलाओं को उतनी केयर नहीं मिल पाती थी। तो आयुष्मान आने से उस पर भी फ़र्क आ गया है। कई बार हमने देखा कि बुज़ुर्ग लोग होते थे, वो लोग अपने परिवार को ही कह देते थे कि हमारा इलाज मत कराओ, बहुत खर्चा होगा, आगे के जनरेशन्स का क्या हाल होगा, परिवार की माली हालत बिगड़ जाएगी। तो ऐसे में कभी परिवार वाले या कभी कभार खुद मरीज मना कर देता था इलाज कराने से। तो अब उनका भी इलाज हो पा रहा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर रही है। तो वो क्वालिटी ऑफ लाइफ ना सिर्फ मरीज की बल्कि पूरे परिवार की इम्प्रूव हो रही है। कोई एक मरीज घर में तड़प रहा है, चीख रहा है दर्द में, उल्टियाँ कर रहा है, तो पूरा परिवार परेशान होता था, रात भर जागता था। तो वो चीज़ें सुधर रही हैं। तो गैप को क्लोज होते हुए हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। उत्तर प्रदेश के बारे में एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना में जो सेंसस में कई सारे लोग रह गए थे, तो यहाँ पर 2019 में मुख्यमंत्री आयुष्मान अभियान शुरू हुआ है। तो उसके थ्रू जो लोग उसमें नहीं आ पा रहे थे, गरीब मरीज थे जो आयुष्मान योजना में नहीं आ पा रहे हैं, वो इसमें आ रहे हैं। तो उनका भी इलाज इससे हो रहा है और अभी लाखों मरीज इसका फ़ायदा ले रहे हैं। आयुष्मान उत्तर प्रदेश के ही अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा मरीज अब तक कैंसर के मरीज इसमें इलाज करा चुके हैं और इसका फ़ायदा ले चुके हैं। अच्छा सर, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम की बात हुई और उसका फ़ायदा मिला। 2016 का एक मरीज़ आपका, जिससे हमने भी बात भी की, पूरा जो उनका शुरुआत जहाँ से होती है, किस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया, क्योंकि एक बड़ी मिसाल है। पहली नज़र में जब कोई भी देखेगा तो लगता ही नहीं कि कैंसर कभी उनको रहा होगा। तो क्या रहा तजुर्बा आपका, उसको ज़रूर, आज ख़ास दिन भी है, ज़रूर बताएं। देखिए, संजीव जी का जब डायग्नोसिस हुई थी तो ये एक जेनेटिक प्रकार है। तो कई बार मन में सवाल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरे को ऐसी बीमारी क्यों हो गई। उस समय नया परिवार था, बच्ची हुई थी, तो दसियों सवाल, दसियों चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं। तो फिज़िकल बीमारी तो होती है, मेंटली भी आदमी वीक होने लग जाता है। लेकिन इतनी हिम्मत से उन्होंने बीमारी से लड़ा है पूरी ड्यूरेशन में। आप ये मानेंगे नहीं कि कीमोथेरेपी होती थी, कीमोथेरेपी करा के उस दिन को छोड़ के उससे पहले दिन और उसके बाद दोनों दिन वो अपनी ड्यूटी पे होते थे, पूरे टाइम अपना काम कर रहे होते थे, किसी को बताया नहीं, चुपचाप अपना पूरा इलाज कराया, उसे बहुत अच्छे से फेस किया। कोई दिक्कत हुई मेरे साथ डिस्कस किया, कोई भी प्रॉब्लम हुई, जब प्रॉब्लम हुई डिस्कस किया। लेकिन इतनी मजबूती से लड़े हैं और आज सबके लिए मिसाल हैं। कितने ही लोगों को तो मोटिवेट कर चुके हैं, कितने ही लोगों को गाइड कर चुके हैं कि इलाज कहाँ लेना है, क्या लेना है, कब लेना है। और इस समय तो एक जलती मशाल है। पहले रोशनी के लिए खुद तलाश कर रहे थे, अब जलती मशाल बन गए हैं समाज में, इतने लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं इस समय। सर, उनकी पूरी बीमारी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कब आपके पास आए, फिर किस तरह से आपने ट्रीटमेंट किया, वो थोड़ा सा हो। देखिए, उनका जो डायग्नोसिस था वो हॉजकिंस लिम्फोमा था। लिम्फोमा जेनेटिक कॉजेस से होता है ना, उसका कोई कारण वैसा नहीं है, एनवायरमेंटल कॉजेस से नहीं होता है। और एक एज पे जाके वो प्रेजेंट करता है, यंग एज में भी एक उसका प्रेजेंटेशन आता है। जिस समय डायग्नोसिस हुई थी उस समय काफ़ी वीक हो गए थे, गांठें आ गई थी, गर्दन के आसपास गांठें थी, शरीर के और हिस्सों में भी गांठें थी। और जैसे जैसे इलाज होता गया उसमें थोड़ा फ़र्क तो आता है, क्योंकि कोई भी दवाई अगर असर करेगी तो कुछ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, बाल वगैरह गिर गए, शारीरिक थोड़ी कमज़ोरी आई। लेकिन जो भी हम कोशिश कर सकते थे कि ताकत की दवाइयाँ दे के और बाकी चीज़ें करके जितनी मैनेज कर सकते थे वो सारी मैनेज करी। और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता था कि कोई भी कैंसर पेशेंट है, चाहे यंग है चाहे ओल्ड है, उनको हम थोड़ा सा रेस्ट पीरियड कहते हैं कि आप 2 दिन आराम करो, भीड़ भाड़ में मत जाओ, धूल मिट्टी से बचो,
उनके साथ और चैलेंजेस थे कि उन्हें तो हॉस्पिटल में ही विजिट करना था, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे बोलना था, तो मास्क भी आप पूरे टाइम नहीं लगा सकते। तो ये सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए बहुत अच्छे से पूरा ट्रीटमेंट पूरा हुआ और उसके बाद तो फिर रिकवरी कर रहे हैं। जी। आज के दिन पे कोई मैसेज, कोई पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि वर्ल्ड कैंसर डे है, बड़ा डर लगता है नाम सुन के भी, लेकिन हम बहुत कोशिश कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन पहुँचे। आप क्या कहना चाहते हैं आज के लिए? जो मैं हर बार अब कहता हूँ कि 3 चीज़ों से बिल्कुल नहीं डरें। कैंसर के नाम से नहीं डरें, कैंसर ठीक हो सकता है। कैंसर 200 से ज़्यादा प्रकार का होता है और ढेरों ऐसे हैं जो सही समय पे अगर इलाज हो जाए तो ठीक हो सकता है। तो कैंसर से नहीं डरना है, कैंसर की जांचों से नहीं डरना है, जो भी मिथक और इधर उधर लोग समझा रहे हैं, डरा रहे हैं, उसमें बिल्कुल नहीं डरना है। और तीसरी चीज़, कैंसर के इलाज से नहीं डरना है। अगर समय पर कैंसर का पता चल रहा है तो पूरी तरह ठीक होने की बहुत अच्छी संभावना है, कम कॉस्ट पे संभावना है। अगर फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप कोशिश करिए कि आयुष्मान योजना या मुख्यमंत्री आयुष्मान अभियान के थ्रू मदद लें उसमें। जी, बहुत सारी शुभकामनाएं सर आप। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे साथ थे डॉक्टर अभिषेक सिंह, जिन्होंने जो मरीज़ संजीव थे उनके बारे में पूरी चीज़ बताई, किस तरह से उनका इलाज हुआ और किस तरह से वो आज रिकवरी करके अपनी जो ज़िंदगी है उसको सही से गुजार रहे हैं। क्योंकि एमआर वो रहे और जाहिर है कि बड़ा मुश्किल जॉब भी होती है। अपनी बीमारी के साथ साथ उन्होंने जॉब भी की और जो जज्बा है वो भी हमने उनको दिखाया, क्योंकि हमने उनसे तमाम बातचीत की। यकीनन कैंसर को पे जीत हासिल की जा सकती है, उसके लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं जो अभी सर ने भी बताई, उसी पे ही बस चलना है और कैंसर से जीत हासिल की जा सकती है।